आदमी पेशाब कर रहा था, तभी दूर पड़ा एक पत्थर उसकी आंखों में चमका। उसने ऊपर की रेत हटाई तो समझ आया कि ये तो सोना है। वो इसे अकेले रखना चाहता था, लेकिन तभी उसका साथी उसे देख लेता है। मजबूरी में वो मोटी दाढ़ी वाले दोस्त को भी बुला लेता है। दोनों ने तुरंत लाइटर निकाला और पत्थर को जलाकर देखा। रंग नहीं बदला, साफ था ये असली सोना है। जोश में आकर दोनों ने खुदाई शुरू कर दी, लेकिन सोने का ये पत्थर उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा निकला। नीचे और खोदने पर पता चला कि ये कोई छोटा टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरा सोने का पहाड़ है। शाम हो गई, फिर भी वे उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाए। अब उन्हें लगने लगा कि पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी अमीर बनने के लिए बिग बियर्ड आदमी ने प्लान दिया कि माइक शहर जाकर खुदाई मशीन ले आए और वो यहाँ सोने की रखवाली करेगा। आने जाने में कम से कम 5 दिन लगेंगे और उसे जंगल में टिके रहने का अनुभव था। लेकिन माइक बोला कि सोना उसने खोजा है, इसलिए वहीं रुक कर पहरा देगा। बिग बियर्ड ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो इंजन ठंडा करने के बहाने ज्यादातर पानी अपने साथ ले गया। माइक के लिए बस थोड़ा पानी और एक सैटेलाइट फोन छोड़ दिया। जाते जाते बोला कि 5 दिन बाद लौटेगा और दोनों करोड़पति होंगे। बिग बियर्ड के जाते ही माइक ने सोने को फिर से मिट्टी से ढक दिया। पास के सूखे पेड़ के पास एक साधारण टेंट लगाया, थोड़ा डिब्बा बंद खाना खाया और सो गया। अगले दिन रेगिस्तान की गर्मी और ठंड के फर्क को देखते हुए वो सूखी लकड़ियां लाने निकला। तभी उसे एक पुराने विमान का मलबा दिखा। ये धूप और रेत के तूफान से बचने के लिए अच्छा ठिकाना था। बस दिक्कत यह थी कि वहाँ से सोना दिखाई नहीं देता था। इसलिए माइक ने विमान के टुकड़े किए और उन्हें घसीटकर सोने के पास ले आया। वहीं एक छोटा सा टेंट बनाया, जिसकी खिड़की से सोने का ढेर साफ दिखता था। मन शांत हुआ और वो फिर सो गया। रेगिस्तान की तेज धूप दरारों से अंदर घुसती रही। उसके माथे पर फफोले पड़ गए। अब उसके मन में वहाँ से निकल जाने का ख्याल आने लगा। सामने पड़े सोने के पहाड़ को देखकर उसने एक पत्थर से बड़ा टुकड़ा तोड़ा। इतना सोना उसकी पूरी जिंदगी के लिए काफी था। वो जाने ही वाला था कि सैटेलाइट फोन बज उठा। बिग बियर्ड वाले आदमी का फोन था। उसने बताया कि खुदाई मशीन मिल गई है और वो लौट रहा है। माइक बस सोने की रखवाली करता रहे। ये सुनकर माइक का जाने का इरादा रुक गया। वो 2 दिन और किसी तरह टिका रहा। खाना खत्म हो चुका था, पानी सिर्फ एक बोतल बचा था और धूप से जली त्वचा और बिगड़ गई थी। लेकिन बिग बियर्ड का कोई अता पता नहीं था। तभी माइक ने दूर से एक कार आती देखी। वह मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन सोना खोने का डर भारी पड़ गया। थोड़ी देर सोचकर उसने कार को यूं ही निकल जाने दिया। 5वां दिन आ गया, फिर भी बिग बियर्ड नहीं पहुंचा। माइक ने फोन किया तो बस यही जवाब मिला, आ रहा हूँ। इसी बीच कमजोर माइक को जंगली कुत्तों ने घेर लिया। उसकी जान हर पल खतरे में थी। उसे पता नहीं था कि बिग बियर्ड 2 दिन पहले ही लौट आया था। वह दूरबीन से चुपचाप देख रहा था कि जंगली कुत्ते माइक पर कैसे हमला करते हैं। अब माइक समझ चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है। जंगली कुत्तों द्वारा माइक को नोचते देख बिग बियर्ड हंस पड़ा। अब सारा सोना उसी का था। लेकिन जैसे ही वो सोना खोदने आगे बढ़ा, अचानक एक तीर सीधा उसके सीने में आ लगा।